जरवतु तंतुम संदेयामन्यो चेनिदंतिसा परमितत्तदविंदिता नमियो सिद्धस्वहा गुरुवे सिंहपतिरुरि गुपतिज्ञान शर्पा तारण तरण समर्थ गुरु संसार विवा नमज जिन्होंने अर्घति अर्घ जो ममल ज्ञान पर एको गुरुको धनको साक्षिको महान श्री त्रिपुरेन्द्रनाथ जी ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वशदेवापिशाश्वतं वेन्द्रशानेन्द्रेशन्ते ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम्। श्री पंडित पूजा जी ग्रंथाधिराज की आचार्य सद्वर संत तारकरण विलासाचार्य जी महाराज जी और सर्वज्ञ जननी परमात्मा के अमृत ज्ञान दत्ता ये श्री पंडित पूजा साक्षी में है। जहाँ आचार्य आनंद स्वामी समीचीन ज्ञान में जो ज्ञानी रब है ऐसे ज्ञानी शास्त्रों की सच्ची पूजा का विधान दिया। अभी अपन ने कुछ क्षण पहले ज्ञान समुद्र सारथी में इस बात को समझा होंगे। यदि आत्मा में अज्ञान है, यदि अंतर्मत्मा में अज्ञान है, यदि किसी प्रकार की मिथ्या धारणा है, तो उस मिथ्या धारणा से किए हुए व्रत तप क्रिया नाना प्रकार की क्रियाएं, नाना प्रकार के तप, वो सभी संसार पर दुर्गति का कारण है। और भैया गुरु महाराज ने तो इतनी सूक्ष्मता से वर्णन किया है कि भैया यदि भगवान की वाणी का श्रद्धान भी है, सत्य का श्रद्धान भी है, आत्मा को परमात्मा जानते भी हो, लेकिन इंद्रिय विषय भोगों में आसक्ति का परिणाम नहीं टूटा, यदि भोगों में दुर्गति का परिणाम नहीं टूट रहा, अज्ञान की भावना नहीं टूट रही, तो भैया सम्यक विख्यात है। और यदि भगवान आत्मा तब आदि क्रिया करते करते शुभ भाव में एकत्र है, क्षयोत्सव भाव की शुद्धि नहीं है, छाय भाव को पकड़ करने की साधना नहीं है, श्रद्धान की दरता नहीं है, तो भैया सम्यक बुद्धि मिथ्यात्व। और कह रहे भैया इन तीनों प्रकार के मिथ्यात्व को हटा के अपने क्षयोत्सव भाव की निर्मलता करते हुए जो आत्मा की ज्ञान में पूजा है, ये मूल बात है। जो शुद्ध पूजा है, जो समीचीन ज्ञान से प्रकट होती है, जो पूजा भेद ज्ञान से प्रकट होती है, वो सच्ची पूजा ही मोक्ष मार्ग में कार्य, मोक्ष मार्ग में कार्य। इसलिए यहाँ आचार्य आनंद स्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? प्रति इंद्रम प्रति पूर्णस्य। यह सीधी बात कह रहे हैं भैया। आत्मा को इंद्र कह रहे हैं, उपयोग को इंद्र कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं भैया? ये उपयोग परिपूर्ण है अपनी शक्ति से। अच्छा बताओ, आप में जानने देखने की शक्ति है या नहीं? है ना? आप में जानने देखने की शक्ति है नहीं है? अच्छे बुरे का विचार करने की शक्ति है नहीं है? क्या है, गे क्या है, उपाधि क्या है, ये सब विचार करने की शक्ति है नहीं? क्या अपने लिए हितकारी है और क्या आत्मा के लिए अहितकारी है, ये सब चिंतन करने की शक्ति है नहीं है? बराबर है ना भैया? तो आचार्य स्वामी कह रहे हैं प्रति इंद्रम प्रति पूर्णस्य, प्रत्येक इंद्र प्रत्येक आत्मा अपने उपयोग लक्षण से परिपूर्ण है।
कोई भी उपयोग रहित नहीं है, कोई भी उपयोग रहित नहीं है भैया। सब जीव उपयोग सहित है और सब जीवों का उपयोग कहीं ना कहीं लगा है। अपने विशुद्ध अशुद्ध भोग पढ़े थे ना कि शुद्ध भोग क्या अशुद्ध भोग क्या। सब जीवों का उपयोग कहीं ना कहीं लगा भैया। कहाँ लगा है? अज्ञानी जीवों का उपयोग भी कथा, व्यसन, कसाय, पाप, इनसे चिंतन करने में लगा। इनको भोगने में, शरीर से भोगने में लगा है वो तो अलग बात है, लेकिन मन में इनका चिंतन करके, इंद्रिय विषयों की प्राप्ति के लिए मन में इनका चिंतन करके निरंतर अज्ञानी जीव का उपयोग मन के द्वारा इंद्रिय विषयों को भोगने में लगा, पाप से कसाय को भोगने में लगा। मैं करता, मैं भोगता, इनकी विषय भोगों की जो रुचि है उनके चिंतन में लगा। किसका जीव लगा भैया? किसका जीव लगा हुआ है? अज्ञानी जीव। अज्ञानी जीव का चित्त मन के द्वारा इंद्रिय विषय भोग का चिंतन करने में ही लगा हुआ है और वो अशुद्ध भोग में ही प्रवृत्ति कर रहे हैं। अब ज्ञानी की बात करते हैं, शुद्ध पूजा कैसे प्रारंभ होती है? क्योंकि आचार्य सारंग स्वामी ने गाथा नंबर, ज्ञान समझ जी गाथा नंबर याद नहीं आ रही, 95 या 100 है, कोई भी है, उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि प्रथम भाव शुद्धम, कि यदि तुम प्रथम शुद्ध भाव को प्रकट करोगे तो शुद्ध भोग प्रारंभ होगा और मुक्ति का मार्ग प्रारंभ होगा। और जीवात्मा यदि तुम शुद्ध भाव नहीं करोगे तो मुक्ति का मार्ग प्रारंभ होने वाला। तो अपन ने अशुद्ध भाव की बात तो कर ली भैया, जो मन से अज्ञान द्वारा इंद्रिय विषयों का चिंतन करने में लगे हैं, जिन्हें राग देश की प्रवृत्ति है, जिन्हें स्वप्न में भी काम विषय भोग की प्रवृत्ति हो रही है भैया, स्वप्न में भी जिन्हें अशुद्धता का भोग हो रहा है भैया, वो सब मन के द्वारा अशुद्ध भोग को कर रहे हैं। अब देखो गुरु महाशय कह रहे हैं, बहुत अच्छे से सुनना अपने को, जो जीव बुद्धि के द्वारा भगवान की वाणी को सुन रहे हैं, मन का सहकार छोड़ के जिन भगवान ने जो वचन कहे हैं, गुरु महाराज की जो वाणी चल रही है, भगवान का जो उपदेश चल रहा है, इस उपदेश के द्वारा एक ग्रंथ में जो गाथाएं हैं, गुरु महाराज कह रहे हैं, पिति इंद्रम पिति पूर्णस्य शुद्ध आत्मा शुद्ध भावना। इन ग्रंथों के द्वारा, शुद्ध के द्वारा, सम्यक बुद्धि के द्वारा जो जीव आत्मा तत्व का चिंतन कर रहे हैं, भावना शुद्ध आत्मा की भावना भा रहे हैं भैया, गायक तत्व की भावना भा रहे हैं, बुद्धि का बल लगा के भेद ज्ञान कर रहे हैं, तत्व निर्णय कर रहे हैं, शरीर से भिन्न इस गायक आत्मा को जान रहे हैं और देख रहे हैं, जो सम्यक चिंतन से शुद्ध का उपभोग कर रहे हैं, वो भक्त आत्मा भैया शुद्ध उपभोग को कर रहे हैं। मन से, अज्ञान मन से, आसक्ति से अशुद्ध का उपभोग होता है, तो भैया सम्यक बुद्धि से, आत्मचिंतन से, जिनवाणी से शुद्ध उपभोग होता है। अब आप बताओ भैया, सम्यक चिंतन से, बुद्धि से, विवेक पूर्वक जागृत होकर अपन ये निर्णय करेंगे कि इंद्रिय विषय दुख का कारण है, कसाय भाव दुख का कारण है, पाप विषय कसाय आकुलता दुख का कारण है। भैया अपना गायक आत्मा, अपना अतीन्द्रिय आत्मा में गायक तत्व भगवान आत्मा, ये भगवान की वाणी अंतर आत्मा सुख का कारण है। यदि ऐसा पर पदार्थों से भेद ज्ञान करेंगे तो शुद्ध भोग। तारण स्वामी ने क्या कहा था? प्रथम भाव, क्या कह रहा है उनका कि पहला भाव का आएगा भैया, पहला भाव शुद्धता का है। यदि शुद्धता का भाव नहीं है तो फिर मोक्ष मार्ग अपन निर्णय कर लो भैया, पक्का पक्का दृढ़ चित्त, दृढ़ श्रद्धांत से निर्णय कर लो। क्या अपने को ऐसा विवेक प्रकट है? क्या अपने को सम्यक बुद्धि प्रकट है कि जिस बुद्धि से अपन अपनी आत्मा को 16 का आहार करा सके, शुद्धि का आहार करा सके? क्या अपने को ऐसा विवेक प्रकट है कि जिससे अपन अपनी आत्मा को सम्यक का आहार करा सके, शुद्धता का आहार कर सके, ज्ञान का आहार करा सके? क्या ऐसा विवेक अपने पास है? ऐसी सम्यक बुद्धि अपने पास है? या फिर अज्ञान मन से इंद्रिय विषय कसाय, सुख अशुभ भाव, पुण्य पाप की क्रिया, इसके भोग में डूब के निरंतर अशुद्ध भोग करते हुए, अशुद्ध राग आदि देश आदि भाव का भोग करते हुए, क्या भैया
अपन क्या अपने दर्शन की, श्रद्धा, ज्ञान की निर्मलता पर ध्यान दे रहे हैं? क्या शुद्ध भाव हो रहा है अपने को? क्या अपन क्या सम्यक दर्शन की शुद्धि करना चाहते हैं? क्या अपन सम्यक ज्ञान की शुद्धि करना चाहते हैं? क्या जो अपन पूजा कर रहा है, जो अपन पाठ कर रहा है, जो अपन व्रत कर रहा है, जो अपन उपवास कर रहा है, जो अपन मंदिर जा रहा है, क्या इन सब क्रियाओं को अपन सम्यक के सहित करना चाहते हैं? कि इन सब में सम्यक चाहते हैं? सच्चा श्रद्धांत चाहते हैं? सत्य चाहते हैं? या बस भेड़ चाल जैसे दुनिया कर रही है, जैसा समाज में हो रहा है, जैसी परंपरा बनी हुई है, वैसी परंपरा का पालन करना चाहते हैं? बताओ भैया, सही बताओ, सही बताओ। हमारे दादा, पापा, नाना, काका, चाचा सब बचपन से मंदिर जाते थे, इसलिए हम भी मंदिर। या अपन इस रूढ़ी का पोषण कर रहे हैं, या फिर इसमें जो सम्यक है, इसमें जो आनंद है, इसमें जो सुख है, इसमें जो शाश्वतता है, इसमें जो नित्यता है, इसमें जो शुद्धता है, अपन उसे ग्रहण करना है? ये बताओ, चलिए बताओ। गुरुदेव ने कहा ना, प्रथम भाव शुद्ध। यहां भी कह रहे हैं भैया, पिति इंद्रम पिति पूर्ण, हर आत्मा ज्ञान से संपूर्ण है, उपयोग लक्षण वाला है, कोई भी ज्ञान से हीन नहीं है, सब में लवालब ज्ञान भरा हुआ है, सब में है के उपादेय का निर्णय करने की ताकत है, सब सामर्थ्यवान है भैया, सब ज्ञान में आत्मा है, सब में अच्छे बुरे का निर्णय करने की ताकत है। बताओ भैया, अब ज्ञान रूप मन तो दिन भर कहता है कि हमें ये चाहिए, अपन ऐसा कर लेंगे, अपन घर के ऐसे काम कर लेंगे, कल अपन ये विषय इकट्ठे कर लेंगे, कल अपन वो इकट्ठे कर लेंगे, ये भोजन करना है, वो भोजन करना है, इसके साथ रहना है, इसके साथ नहीं रहना, ये कामना, ये वासना, ये इच्छा, ये आशा, ये तृष्णा, ये असत भोग निरंतर है भैया। शरीर से नहीं हो रहा, मन से हो रहा है, लेकिन हो रहा है 24 घंटे। और मन से होने वाला भोग भी 24 घंटे आश्रय भवन कर रहा है। एक समय भी ऐसा नहीं है जिस समय आप आश्रय भवन ना कर रहे, 24 घंटे हो रहा है, 24 आवर्स। अज्ञान होने से इंद्रिय विषय वासनाओं का भोग कथाओं से, अज्ञान से, माया से 24 घंटे हो रहा है, 24। बताओ भैया, 24 घंटे अशुद्ध भोग कर रहे हैं अपन, स्वप्न में भी कर रहे हैं अशुद्ध का भोग। एक अध्यात्मा, अब अपन ये पूछना चाहते हैं, ये निर्णय करना चाहते हैं कि अशुद्ध में तो डूबे हुए भैया, उसमें तरबतर है। अब क्या आपके अंतर में आपकी चेतना जागी? क्या भगवान की वाणी का श्रद्धान हुआ आपके अंदर में? क्या जयेंद्र भगवान के वचन आपके हृदय में विराजमान हुए? क्या उनकी वाणी, उनकी दिव्यध्वनि आपके अंदर में गई कि ये जीव शरीर आदि से रहित अदेही निराकार चैतन्य में आत्मा है, और शरीर आदि से होने वाली इसकी सब अशुभ क्रियाएं इसकी नहीं है, ये भैया जायत स्वरूपी परमात्मा है। भगवान की वाणी में आ रहा भैया कि तू शुद्ध है, तू सिद्ध है, तू मुक्त है, तेरा इस संसार के प्रपंचों से कोई संबंध नहीं, तो शरीर आदि से भिन्न है। क्या अपन इस वस्तु स्वरूप का चिंतन करके कि एक एक समय की पर्याय अपनी व्यवस्था तक परिणमित हो रही है, मैं इस जगत में सुख असुख का करता भोगता नहीं हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। क्या ऐसा चिंतन, ऐसा विवेक, ऐसा शुद्ध भोग, क्या ऐसी शुद्ध भावना अपने अंतर में जागृत हो रही है या नहीं? सही बताओ, क्या ऐसा विवेक, ऐसी आत्म जागृति, क्या ऐसी सतर्कता जो कि सावधानी का नाम धर्म है? ध्यान रखना भगवान, जो जितना सचेत है, जो जितना सावधान है, वो श्रावक है, वो सचेत है, सावधान है, वो क्रियाओं को धर्म नहीं मानता, वो विवेक को धर्म मानता है, श्रद्धा को धर्म मानता है। और श्रद्धा सहित आचरण होता है, श्रद्धा सहित क्रियाएं होती हैं। क्या भैया अपन इतने सचेत हैं, सावधान हैं कि हे भव्य आत्मा, शरीर से भोग कितना करोगे? अच्छा बताओ, शरीर का भोजन कितना करोगे? एक बार 4 रोटी, 10 रोटी, 15 रोटी, कितना कितना खाओगे मीठा? 2, 4, 10। मन से है?
हम तो आपसे इतना प्रश्न कर रहे हैं, सामने 100 गुलाब जामुन रखे हैं, शरीर से 100 से ज्यादा नहीं खा पाओगे ना, ओवर ऑफ 100। मन से कितने खा सकते हो ये बताओ है? कितने खा सकते हो मन से? भैया जवाब कोई कह रहा सुमेरु पर्वत के समान, कोई कह रहा 3 लोगों के समान, कोई कह रहा जितने होंगे दुनिया में उतने। भैया इसका मतलब ये है कि हम शरीर से तो थोड़ा सा ही भोग कर पाते हैं, लेकिन 24 घंटे मन से अनंतानंत भोग करते हैं। हमें शरीर की हुई क्रियाओं भोगों का फल तो थोड़ा सा ही मिलता है, लेकिन मन के भोगों का फल तो अनंत संसार, अनंत लोक, अनंत दुर्गति निरंतर मिल रही है। इसलिए कहते हैं प्रथम भाव शुद्ध एक भव्य आत्मा में विवेक की जागृति करो, आत्मा में ज्ञान की जागृति करो, अंतर आत्मा का बोध जगाओ। ये विवेक जागृत हो भैया कि मन की कल्पनाओं से क्या मिलता है। ये विवेक जागृत हो कि मन की कल्पनाएं अनित्य है, ये दुर्गति को ले जाने वाली है भैया। क्योंकि जीव जैसा चिंतन करता है वैसे उसके हाव भाव होते हैं, वैसे उसके वाणी कटाक्ष होते हैं, वैसे उसकी दृष्टि निरीक्षण होता है। जैसा मन में बार बार चिंतन करता है वैसे उसके संस्कार परिणमित होने लगते हैं। लेकिन भैया यदि अपन मन के चिंतन को बदल दें, मन में बुद्धि का उपयोग करके, विवेक का उपयोग करके भगवान की वाणी का चिंतन करने लगे, शुद्ध भगवान के वचनों का चिंतन करने लगे, तो बताओ भगवान आपको भोग बदला जाएगा, रुचि बदला जाएगी, दृष्टि बदला जाएगी, हाव भाव बदला जाएंगे, क्रियाएं बदला जाएंगी भैया, बोलचाल बदला जाएगा, नजरिया बदला जाएगा, सब बदला जाएगा। बस मन के भोग को बदलना है। हम ऐसा भी उदाहरण देते हैं कई बार कि भैया शरीर से तो भोग होता है, एक बार भोगोगे, 2 बार भोगोगे, भोग होगा। मन से उपभोग होता है, बार 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 बार। वो कल्पनाओं में पूर्व के भोगे हुए भोगों को करोड़ों बार भोग लेता है। शरीर से तो एक बार भोग होके शायद दोबारा भोग ना हो, लेकिन मन से तो अनंतानंद 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 अनंतानंद, उसकी गाड़ी रुकती नहीं है। सावधान, सचेत होने का समय है, जागने का समय है भैया। मन में भैया, इस मन से मुक्त होने का, अज्ञान से मुक्त होने का एक उपाय क्या उपाय है भैया? सम्यक बुद्धि का उपयोग करना, आत्म विवेक का उपयोग करना, अच्छे बुरे का निर्णय करना, ज्ञान अज्ञान का निर्णय करना, हित और अहित का निर्णय करना कि भैया कौन से विचार मेरे लिए पतन का कारण है, कौन से विचार मेरी आत्मा का अहित करने वाले हैं और कौन से विचार मेरे कल्याण का कारण है, कौन से भाव मेरी आत्मा का हित करने वाले हैं। इस प्रकार भैया मन से ध्रुव तत्व का चिंतन करना, वेद ज्ञान का चिंतन करना, तत्व का चिंतन करना, सम्यक बुद्धि से शुद्ध का उपभोग करना, सच्ची जनवाणी का, सरस्वती का उपभोग करना, ये भोग शुद्ध उपभोग है। और प्रथम भाव शुद्धम चा, ये देखो गुरुमान कहते हैं शुद्ध आत्मा शुद्ध भावना, शुद्ध आत्मा की भावना को प्रकट करना। उपयोग लक्षण में वाले जीव हो तो शुद्ध आत्मा की भावना को प्रकट करो। क्यों? क्योंकि शुद्ध आत्मा की भावना ही जन्म मरण के बंधन से छुड़ाएगी। अपन ये तो कह देते भैया, क्या भैया हमें आत्मा का दर्शन नहीं होता, हमें स्वभाव का दर्शन नहीं होता, हमें निर्विकार आत्मा दिखता नहीं है। लेकिन ये कभी कहते हैं कि भैया हम कभी उस परोक्ष आत्मा को स्वीकार ही नहीं करते, हम अपने परोक्ष मतिष्ठ ज्ञान से कभी उसका चिंतन ही नहीं करते। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है जो परोक्ष का चिंतन करते हैं उन्हें वो परोक्ष प्रत्यक्ष हो जाता है, जो परोक्ष में तक करते हैं उन्हें वो परोक्ष तक प्रत्यक्ष हो जाता है, जो मतिष्ठ ज्ञान की आराधना करते हैं उन्हें अपनी मन क्रिया केवल ज्ञान प्रकट हो जाते हैं। परोक्ष में आराधना करते हैं उन्हें प्रत्यक्ष आराधना प्रकट हो जाती है। जिन शास्त्र में 2 प्रमाण का है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा परोक्ष प्रमाण, और दोनों जिन आगम में सम्यक ज्ञान प्रमाण। भगवान आत्मा, अब अपन चिंतन करो। ये तो कहते हैं आत्मा मिलता नहीं, आत्मा मिलता नहीं, आत्मा मिलता नहीं, तो जानने में नहीं आता, देखने में नहीं आता। लेकिन भगवान आत्मा भोग काय का करते हैं?
अच्छा एक उदाहरण देते हैं हम आपको, एक अच्छा प्रश्न करते हैं। आप इमली इमली खाते रहो, इमली बढ़िया खूब खट्टी खट्टी इमली खाते रहो, और आप कहो भैया मिठाई का स्वाद नहीं आता, शक्कर का स्वाद नहीं आता, बताओ। इमली इमली खाते रहो, धमाधम इमली निपटाते रहो भैया, इमली इमली आप निरंतर खाते जाओ, इमली इमली का रस आपके अंदर में भरा हुआ हो, तो भैया आप कहो गुलाब जामुन का स्वाद नहीं आता। क्या हुआ ये भैया, क्या हुआ ये? हाँ, ये जो ग्रहण कर रहे हो स्वाद तो उससे ही आएगा ना। इमली ग्रहण कर रहे हो, गुलाब जामुन का स्वाद कैसे आ जाएगा? जब इमली ग्रहण कर रहे हो तो गुलाब जामुन का स्वाद कहां से आएगा? गुलाब जामुन का रस कैसे आएगा? गुलाब जामुन का रसीलापन कैसे प्रकट होगा? गुलाब जामुन की अनुभूति कैसे होगी भैया? ऐसे अच्छे सुनो ध्यान से भैया, अशुद्ध उपभोग कर रहे हो, है मन से कर्ता भोक्ता में डूबे हुए हो, विषय वासनाओं की चिंता में डूबे हुए हो, मिथ्याचल में दिन से रात तक लगभग हो, तो केवल गायक का स्वाद नहीं आ रहा, कैसे आएगा? कैसे आएगा आत्मा का स्वाद? कैसे मिलेगा वो आत्मा? कैसे होगा उसका दर्शन? खा रहे हो इमली तो स्वाद चाह रहे हो गुलाब जामुन, ऐसा नहीं होगा। जब गुलाब जामुन ही खाओगे, जब गुलाब जामुन ही ग्रहण करोगे, जब गुलाब जामुन का ही रस आएगा, भैया इमली खाने के बाद एक 2-4 गुलाब जामुन खाओगे तो खटास ही खटास रहेगी, लेकिन 2-4 गुलाब जामुन अंदर जाने के बाद जब अगला गुलाब जामुन खाओगे, जब जीभ का स्वाद अंदर लगेगा। ऐसे भैया जब निरंतर ये थोड़ी बहुत चर्चा सुन लोगे ना, कुछ नहीं होगा, तो भी खटास ही लगेगी, इंद्रिय विषय में सुख लगेगा। जब स्वयं इसका चिंतन करोगे, विवेक जगाओगे, सम्यक बुद्धि प्रकट कर लोगे, स्वयं में चिंतन करोगे कि मैं शरीर आदि संयोग से भेद में जायक भगवान आत्मा हूं, जब स्वयं अपना अंतर बल और वीर जगाओगे, जब स्वयं अपनी श्रद्धा और आस्था को प्रकट करोगे, तब वो गुलाब जामुन का स्वाद आएगा कि हाँ ये रसीला है, मीठा है, रस भरी है। तब आएगा वो आत्मा का स्वाद कि अहो मेरा आत्मा अतीन्द्रिय आनंद में है, शुद्ध आनंद में है, ध्यान स्वरूप का आत्मा, तब आएगा उसका स्वाद। जैसे चखना चाहोगे उसके तो स्वाद आएगा ना। आत्मा को चखने की इच्छा कब होती है बताओ? अच्छा एक बार बताओ, एक छोटा सा प्रश्न का जवाब दे दो। दिन में 24 घंटे होते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और साल में 365 दिन, ठीक है? अब इतने दिनों में से आपने कितनी घड़ी आत्म सत्य के दर्शन करने की भावना करी? बस इतना बता दो, चलिए बता दो। 365 दिन में से, हफ्ते के 7 दिन में से, तो दिन के 24 घंटों में से आपने निज आत्मा का दर्शन करने की भावना, सम्यक की शुद्धि करने की भावना, आत्मा की शुद्ध भावना, भेद ज्ञान की भावना कितनी देर करी? ये बता दो बस। हाँ, थोड़ी देर के लिए सही बात है। सब अपनी अपनी गति को भोगने वाले, अपनी अपनी मति का भोग करना। ऐसा विरक्ति का चिंतन हो, ऐसा वैराग्य का चिंतन हो, ऐसा जागृति का चिंतन हो भैया। देखो जीव कैसे कैसे दुख भोग रहा है, कैसी कैसी आतंक भोग रहा है भैया। ऐसी आत्म जागृति आएगी, ऐसा स्व आत्म दर्शन का भाव होगा। इतनी भावना के बाद और ये आ जाता भगवान कहाँ विकल्पों में लगे हो, बढ़िया आत्मचिंतन और गहरा हो जाता, तत्व की पकड़ और गहरी हो जाती, भेद ज्ञान की निष्ठा और बढ़ जाती। देखो ये सब शरीर आदि भिन्न हो, मैं चेतना भिन्न हूं, तो वो विवेक निर्माण का कारण बन जाता, मुक्ति में कारण बन जाता। आत्मा की शुद्ध और आ जाती, आत्मा की जागृति और बढ़ जाती, भेद ज्ञान और बढ़ जाता, तो भैया शुद्ध भोग हो जाता। प्रथम भाव शुद्धांचा, गुरु मंत्र है भावना शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा शुद्ध भावना, शुद्ध आत्मा की शुद्ध भावना। 365 दिन, हफ्ते के 7 दिन, तो दिन के 24 घंटे, कितना समय है तुम्हारे लिए? अब कौन स्वयं के लिए कितना समय?
स्वयं के लिए कितना पुरुषार्थ है, स्वयं के लिए कितना चिंतन है। मन का उपभोग करने के लिए 24 घंटे, 365 दिन, हफ्ते के 7 दिन, और आत्मा का उपभोग करने के लिए मालाएं गिन गिन के करते हो आप, अनगिनत। और देखते हो तो सब तो नहीं जा रहे हो, मालाएं गिन गिन के। पाप नो लिमिट, पाप के लिए नो लिमिट का वोट, तो मालाओं के लिए भैया 1 2 3 4, पता कौन से स्वर्ग में जाओगे? जल्दी बता, कौन से स्वर्ग में जाओगे? 7 नरक में जाओगे भगवान आत्मा चिंता में। भगवान आत्मा निश्चय करो, तत्व का निश्चय करो। सम्यक ज्ञान के बिना सब प्रभाव भवे, आत्मज्ञान के बिना सब व्यर्थ, तत्व ज्ञान के बिना सब व्यर्थ, आत्मा की रुचि के बिना सब व्यर्थ है। यदि आत्मा का जागरण नहीं हो रहा, तत्व का जागरण नहीं हो रहा, भगवान की वाणी का निर्णय नहीं हो रहा, तो सर्वस्व व्यर्थ है भैया। कहना व्यर्थ है, सुनना व्यर्थ है, बताना व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। ये विवेक विचार तो करें अपन, चिंतन में तो लेके आए, रुचि में तो लेके आए कि क्या मिल जाएगा उसे भोगों करके, और भोगों से रोग बोल रहा है, मन में कल्पनाएं करके क्या मिल जाएगा भैया? इस मन को यदि हटा दोगे, इस अज्ञान मन को यदि हटा दोगे और आत्मज्ञान से संयुक्त हो जाओगे, सम्यक बुद्धि विवेक का उपयोग कर लोगे, तो ये जीवन भैया निखर जाएगा, ये आत्मा निखर जाएगा, अशुभ असाता कर्मों का विलय होगा। तो भैया आत्मज्ञान सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाएगा, तत्व बोध प्रकट हो जाएगा, समीचीन ज्ञान प्रकट हो जाएगा। और सारे स्वामी तो सीधी सीधी बात कहना चाहते हैं, शुद्धार्थ शुद्ध संयम, शुद्ध अर्थ, शुद्ध अर्थ कहा उन्होंने, शुद्ध प्रयोजन भूत, जो शुद्ध प्रयोजन भूत है, अशुद्ध नहीं, संसार नहीं, शुद्धार्थ शुद्ध संयम, जो शुद्ध अर्थ है, जो शुद्ध क्रियार्थ है, वो शुद्ध है। और वो कहाँ है? शुद्ध समय में, अपने अंतरात्मा में। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये शुद्ध अर्थ है, और ये अपने स्व समय में स्थित है। अभी ये आत्मा रत्नत्रय अलंकृत है, रत्नत्रय रूप वाला है, इसमें अनंत प्रकाश परम आनंद बस रहा है भैया। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? शुद्धार्थ शुद्ध सम्यक प्रीति इंद्र शुद्ध श्रुतम, जो शुद्ध दृष्टि का धारी इंद्र अर्थात आत्मा है, वो इस अर्थ को ही देखता है, अर्थ को ही साधता है, और शुद्ध उपभोग करके अशुद्ध उपभोग का परित्याग कर देता है, मुक्त हो जाता है। कैसे? संसार से और संसार के बंधन से। भैया जो अशुद्ध उपभोग वाला होता है, वो जो अशुद्ध उपभोग वाला होता है, वो भगवान देखो, अपन यहाँ हम प्रवचन सुनाने के लिए नहीं बैठे आपको, अपन गोष्ठी करने के लिए बैठे कि पता तो लगे कर क्या रहे हो, करना क्या, पता तो लगे कि जाना कहाँ है और जा कहाँ है, पता तो लगे कि जैन धर्म अपने नाम के आगे जैन या तारणपंथी लिखने वाले जैन भगवान के मार्ग पे चल रहे हैं, तो जैन भगवान के मार्ग की विराम न कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तो मोक्ष मार्ग को कहीं बहुत दूर पीछे छोड़ के जा रहे हैं। पता तो लगे ये वास्तव में जैन है भी या नहीं, चिंतन में तो आए नहीं, समझ में तो आए कि अपन कर क्या रहे हैं, अपन क्या करना चाह रहे हैं, करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, और कर क्या रहे हैं। चिंतन तो हो भैया, अपन यहाँ गोष्ठी करने के लिए बैठे भैया, आपको याद नहीं करवा रहा कुछ भी, हम आपको विचार करवा रहे हैं। याद करवाने वाले विद्वान बहुत मिल जाएंगे आपको, इतना याद कर लो, इतना याद कर लो, हम आपको विचार करवा रहे हैं कि आप विचार करो कि आप कर क्या रहे हो, विचार करो कि आप कर क्या रहे हो, अपना हित कर रहे हो या अपना अहित कर रहे हो। तो भैया जब चिंतन करोगे, चिंतक हो जाओगे या विज्ञ हो जाओगे, तो भगवान की वाणी को ग्रहण कर पाओगे, तो शुद्ध उपभोग कर पाओगे। वही चिंतन नहीं कर पाओगे, चिंतन नहीं होगा, यदि विज्ञ नहीं हुए तो भैया कभी भी ये रहस्य समझ में आने वाला। चिंतन करो भगवान, विचार करो,
कि जाना कहाँ था, जा कहाँ है। भजन याद आ गया अचानक, अपन वो पढ़ते ना, आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना करे ढूंढ ले। ये मिला है नहीं मिला? सब खेत में सोना चांदी में लगा सब छूट जाएगा और उसी को इकट्ठा करने में लगे। मिला ही नहीं मिला कि अपन कहां से आए हैं, कहां जाना है? कुछ पता लगा या नहीं लगा? पता लगा क्या कुछ? जनवाणी यही बता रही है कि अनंत काल निगोद से भटकते हुए आ गया। यदि पुरुषार्थ करेगा तो जाना तो मोक्ष है, मंजिल तो मुक्ति है, मंजिल तो कर्मों से मुक्त होना है। जनवाणी तो यही बता रही है। अब बताओ भगवान, इस जनवाणी की बात समझ में आई या नहीं? बताओ, समझ में आई या नहीं आई? यदि जनवाणी की बात समझ में नहीं आई, बताओ जीवन भर अपन ने इस वीतराग धर्म को पाके क्या किया? सिंपल पाके क्या किया? अपन पढ़ते हैं उत्तम देह शिकुल देह मनुष्य भाव और सुनो जनवाणी या बिन। कितने अच्छे से पढ़ते हैं। अब बताओ भैया, अपन ने क्या किया? मनुष्य भाव का, जनवाणी का, समागम का क्या किया? अपन ने क्या किया? कुछ किया? अरे सत्य का श्रद्धान नहीं किया, सत्य का ज्ञान नहीं किया। गुरुदेव कह रहे शुद्धार्थ शुद्ध संयम क्या? अरे शुद्ध अर्थ को ग्रहण नहीं किया, शुद्ध समय आत्मा को अनुभव नहीं किया, शुद्ध उपभोग नहीं किया, शुद्ध भावना नहीं भाई। भैया इस जिन शासन आके करा क्या तुमने? क्या किया? वेद ज्ञान नहीं किया, तत्व निर्णय नहीं किया। अरे मंदिर आ गए भी तो क्या किया? मन के मंदिर में तो नहीं गए। यदि चैत्यालय आ भी गए तो क्या कर लिया? चैतन्य का बोध तो नहीं किया तो भैया। यदि पूजा कर ली भी तो क्या कर लिया? भैया पूज्य तो नहीं बनेगा, परमात्मा का अनुभव तो नहीं किया ना, पूज्य के समान आचरण तो नहीं किया ना, तो कहा क्या? रूढ़िवादिका का पालन। भैया जैन समाज का सिद्धांत है चैत्यालय जाना चाहिए, तारण समाज की आचार संहिता है चैत्यालय दर्शन करने आना। क्या है भैया? क्रिया है, हम इसका निषेध नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं ये क्रिया, ये व्यवहार इसलिए था कि तुम निश्चय को परख सको। चैत्यालय आना इसलिए था कि तुम उस चैतन्य को जान सको। चैत्यालय बना इसलिए था कि घर में चित्त नहीं लगता भैया, यहाँ बैठोगे तो चिंतन में चित्त लग जाए, स्वाध्याय में चित्त लग जाए, भगवान की वाणी में उपयोग लग जाए। भैया चैत्यालय बना इसलिए था कि तुम्हें चैतन्य की सुध आ जाए। लेकिन ऐसा हो गया उल्टा कि चैत्यालय में चैतन्य को छोड़ के सब चर्चाएं होती। सही है नहीं? उस चैतन्य को छोड़ के घर की, दुकान की, मकान की, समाज की, व्यापार की, दुनिया की, उस चैतन्य को छोड़ के पूरी दुनिया की चर्चा होती है। चैतन्य को छोड़ दो, वस्तु स्वरूप को छोड़ दो, सत्य को छोड़ दो, तो बाकी सब स्वीकार है। तो भैया ऐसे ही ना, देखो इतनी शांति अच्छी नहीं लगती। इतिहास का रिकॉर्ड टूटेगा, इतने लोग, इतनी शांति, ऐसा रिकॉर्ड नहीं तोड़ना अपने। हाँ, अपने ये रिकॉर्ड तोड़ना ही नहीं है, अपने ये रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं तोड़ना। पता तो लगे कि इतने सारे लोग बैठे हैं भैया, तो चेचे चेचे की आवाज तो आए थोड़ी बहुत। हाँ, भगवान आत्मा की बात में इतनी शांति क्यों छाती? अभी प्रवचन बंद होने दो, ऐसा लगा जैसे बाजार लगा, 2 रुपए किलो में सब्जी बिक रही है। हम तो कह रहे हैं अभी इतनी शांति क्यों? अब क्यों आवाज नहीं निकलती? अब क्यों मौन व्रत हो जाता है? गलत बात है भैया। अब बोलो।
तब बैठेगी भगवान। देखो कल रात को मैंने पढ़ा था ना, निज हेर बैठो नहीं तो राह कीजिए। कल ही गुरु महाराज ने छठे अधिकार में कहा था, भैया निज हेर बैठो। यदि इतना गुरु महाराज से किसी ने कहा, गुरु महाराज सुन तो रहे आपकी, ऐसे गुरु महाराज सुन तो रहे, समझ तो रहे, इसके अंदर नहीं बैठ रही। उन्होंने कहा था देखो भैया इतना सुन रहा है, इतना समझ रहा है, तो निज हेर बैठो, अपने हृदय में डरता से बैठाओ, और नहीं बैठा पाए तो राह कीजिए। संसार में जन्म मरण करते रहना, करते रहे जन्म मरण। जब अच्छी बात, सच्ची बात, कल्याण की बात जब ये हृदय में नहीं बैठ रही तो करते रहना भैया अनंत काल तक जन्म मरण। तो कोई मुक्ति की बात नहीं पड़ेगी, फिर कोई कल्याण का मार्ग नहीं बनेगा। यदि यहाँ अपन ने प्रमाद दिखाया कि गुरु महाराज कह रहे हैं, अच्छी लग रही, समझ में आ रही, आप सच्ची कह रहे हो, लेकिन अंदर नहीं बैठ रही, यदि नहीं बैठाई चित्त में, भैया दुर्गति का भोग करना पड़ेगा। जहाँ कोई अवसर नहीं मिलेगा, दो अवसर नहीं मिलेंगे, चांस दूसरा नहीं मिलेगा कि नहीं बैठेगा तो काम चल जाए, कुछ नहीं मिलेगा। यदि बैठ गई तो ठीक, और नहीं बैठी तो राग कीजिए। दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, संसार जन्म मरण के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए एन चेन पकड़ेड़, उल्टा लटक के पियो, आड़ा लेट के पियो, सर के बल खड़े होकर पियो, या रस्सी से सीधा लटक के पियो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन भैया एक बात सत्य है, गणेश भगवान के वचन प्रमाण है, एक तो तत्व चिंतन से ही होगा, भी कथाओं से कभी आत्मा का हित होने वाला हित तो आत्मा की शुद्ध भावना से ही होगा, शुद्ध आत्मा की भावना से हित होगा, इसके अलावा और कोई भावना हित करने वाली नहीं है। तुम्हें जिस रीति से पीना है, समझ के पीना है तो समझ के पी लो, भक्ति से पीना है तो भक्ति से पी लो भैया, और डांट खा के पीना है तो डांट खा के पी लो, तुम्हें जैसे पीना है वैसे पी लो, लेकिन पीना तो तुम्हें सही पड़े, स्वीकार तो तुम्हें यही करना पड़ेगा। मैं शुद्ध गायक सत्य भगवान आत्मा ही हूं, मेरा अन्य किसी से कोई संबंध। जब तक ये सत्य नहीं पिएंगे, जब तक शुद्ध भाव नहीं आएगा, शुद्धता को प्रकट करने की भावना नहीं होगी, शुद्ध तत्व को अंगीकार करने का भाव नहीं होगा, उपयोग लक्षण में आत्मा होते हुए भी अपने उपयोग का बोध नहीं होगा। मैं जब अपना उपयोग लगाऊंगा, देखो एक बहुत सरल उदाहरण दे रहा है। उपयोग क्या है भैया? उपयोग वो वस्तु है जो किसी को भी भगवान बना देता है। यदि ये उपयोग किसी पत्थर को भगवान मान ले तो पत्थर भगवान हो जाता है। यदि ये उपयोग धन में लगे तो धन भगवान हो जाता है। यदि ये उपयोग विषय वासना में लगे तो स्त्री पुत्र भगवान हो जाते हैं। और यदि ये उपयोग अंतर आत्मा में लगे तो ये स्वयं भगवान है। ये उपयोग है भैया, जहां लग जाता है वो भगवान हो जाता है। बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ, ये उपयोग जहां लगता है वो वस्तु भगवान हो जाती है। धन में लग जाए तो धन देखता, विषय भोग में लग जाए तो काम देखता भैया, इंद्रिय विषय वासना में लग जाए तो काम देखता, पत्थर में लग जाए तो पत्थर भगवान, नदी पहाड़ में लग जाए तो नदी पहाड़ भगवान, और भगवान आत्मा। यदि ये उपयोग अंतरात्मा में लग जाए तो तू स्वयं भगवान। यही उपयोग अंतरात्मा में लग जाए, यही उपयोग प्रकालिक सत्य में लग जाए, यही उपयोग निश्चय तत्व को स्वीकार करने में लग जाए तो तू स्वयं भगवान, तू स्वयं ज्ञाता, तू स्वयं निष्ठा, तू स्वयं सिद्ध आत्मा। ये जहां जाता है उसे परमात्मा बना देता है। बता, पर को परमात्मा मानने में कल्याण है या स्वयं को परमात्मा जानने में कल्याण है? ये जान क्यों नहीं रहे? इतनी सी तो बात लेने पर जान क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं जान रहे? यार देर नहीं करना, अपने को देर नहीं करना, बिल्कुल देर नहीं करना। अब तो स्व आत्मा ही करवा, निश्चय करो भगवान आत्मा। देखो गुरु महाराज का पंडित पूजा जी ग्रंथ बार बार शुद्धार्थ 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 शुद्धार्थ। शुद्ध अर्थ का अर्थ क्या होता है? शुद्ध समय का क्या अर्थ होता है? शुद्ध अर्थ का मतलब घटनात्रय होता है भैया।
शुद्ध समय का मतलब शुद्ध आत्मा होता है। गुरुदेव बार बार बोल रहा है, बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, और अनादिकाल से मोह की नींद में सोए हुए इस जीव को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक बार से अपने अंतर में बैठे परमात्मा की शुद्ध आ जाए, अपने तीर्थ में स्वभाव में शुद्ध आ जाए, तो अनंत संसार का जन्म मरण छूट जाए। एक बार शुद्ध आ जाए, परमात्मा की गुरु की वाणी सुनते सुनते यदि एक बार भी सुरत आ गई, एक बार भी उस आत्मा से मिलन कर लिया, तो अनंत संसार क्षय हो जाएगा। एक बार भी शुद्ध आ गई सच्चे मन से, अंतर आत्मा से, तो संसार विनष्ट जाएगा। और भैया यदि शुद्ध नहीं आई तो बेशुद्ध इंद्रिय विषय भोगों में अपना जीवन नष्ट कर देगा। भैया 4-5 मिनट और शेष है बस। आपकी शांति अनमोलना योग्य हो सकती है कब? यदि आपको शुद्धता की प्रतीति आए, और आपकी ये शांति विराधना की सूचक भी हो सकती है कब? जब अंतर की प्रतीति ना कैसा लग रहा हो। भैया जी तो पंडित जी तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, हमारा दिमाग खा रहे हैं, दुकान पर रहते तो 200-400 आते जाते हैं, बैठे तो मंदिर में है लेकिन उपयोग और कहीं दौड़ रहा है। बिल्कुल शांत है, एकदम शांत है, बिल्कुल चुप होकर सुन रहा है, एकदम कीप साइलेंट। लेकिन भैया अंतर में देखो भैया 2 प्रकार के जहर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपने वो जहर सुना? कौन सा भैया? साइलेंट, क्या कहता है? साइनाइड टाइप के, जो साइलेंट बिल्कुल मतलब धीरे धीरे काम करते हैं, धीरे धीरे, तो थोड़ा 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 स्लो पाइजन, बिल्कुल धीरे धीरे आत्मा को घात करते हैं। बैठे तो मंदिर में है लेकिन अंतर में सल, चिंताएं, कलेश, उलझने, विकल्प, बाहर के राग देश का वो जहर तो नहीं मिल रहा, कर्तव्य भोक्ता की भाव तो नहीं चला, दुकान पर तो नहीं बैठे, तेरा अशुभ का विशेष उपभोग तो नहीं हो रहा, लेकिन स्लो पाइजन काम कर रहा है। अभी बैठे तो मंदिर में लेकिन उपयोग कहाँ है? है? 1 मिनट बाद, बस 2 मिनट बाद, सही बता, सही बता, बिल्कुल सही, बिल्कुल एक साथ। हाँ, जिनवाणी पे है भैया, अनुमोदना के पास, अनुमोदना के पास है भगवान की जिनवाणी में उपयोग है। जिन भगवान की वाणी प्रीति पूर्वक अच्छी लग रही है, चित्त में उतर रही है, विचार करने पे मजबूर हो रहे हैं कि हमें वास्तव में जाना कहां। चाहते तो नहीं थे विचार करना, लेकिन पूर्व भाव की अनुमोदना से योग बन गए, अशुभ योग बन गए, तत्व चक्र योग बन गया, गलती से हम टपक गए, तो हम विचार नहीं करना चाहते तो भी विचार करना पड़ रहा है कि हमें जाना करना पड़ रहा। करना तो नहीं चाहते थे लेकिन मजबूरी में करना पड़ रहा है। भैया वास्तव में जीव को जाना पड़ा, वास्तव में जीव जाने कहाँ चाहता है? गुरुदेव कह रहा है भैया, कह रहा है शुद्धार्थ, शुद्ध अर्थ। शुद्ध अर्थ क्या है? अर्थ मतलब होता प्रयोजन, लाभ, प्रयोजन। अपन अर्थ कमाने जाते हैं दुकान पे, तो कह रहे हैं शुद्धार्थ। शुद्धार्थ अपना तरह है, शुद्ध समय है, अपना शुद्धात्मा अपना अर्थ है। एक बार इसका अनुभव कर लोगे, एक बार इसकी अनुभूति ले लोगे, तो भैया सारी अनंत काल तक के लिए सुखी हो जाओगे, अनंत काल तक के लिए सुखी हो जाओगे। और यदि इसका अनुभव नहीं कर पाओगे तो अनंत काल तक निगोद हो मजा, दुखों में भटकोगे भैया। एक बार की कमाई साधी अनंत काल का अतीन्द्रिय आनंद देगी, सिद्धों जैसा वैभव प्रकट कर देगी। और भैया यदि इस अंतर आत्मा को श्रद्धा से स्वीकार नहीं कर पाए तो भैया अनंत काल तक के दुख। बताओ, ऐसा बताओ, एक तरफ अनंत सुख है, परम आनंद है, सिद्धों जैसा व्यवहार है, और एक तरफ संसार का जन्म मरण, दुर्गतियों की यात्रा। क्या सुनोगे? बोलने के पहले सोच लेना। एक तरफ संसार का जन्म मरण है, कलह है, कलेश है, आज मनुष्य भाव है, कल नरक है, निगोद है, त्रेष गति है, भयानक पीड़ा है, और एक तरफ शाश्वत सिद्धि की संपदा है। तीनों लोगों का ऐश्वर्य है, वैभव है,
सिद्ध स्वभाव है, केवल ज्ञान की शक्ति है। अनंत अनंत परमानंद का भोग क्या चुनोगे? बोलने में पहले सोच लेना, सोचो, क्योंकि यदि शुद्ध भोग, यदि अनंत अनंत भोग सिद्ध स्वभाव चुन रहे हो तो फिर मन से अशुद्ध भोग नहीं हो सकता, फिर घर गृहस्थी की चिंता नहीं हो सकती, फिर छूटेगा नहीं, लेकिन उसकी मान्यता वो मेरा है ये छूट जाएगा। हाँ, अंतर तो छूट जाएगा, बाहर में तो परिणाम जहां है जैसा है वैसा होगा, मान्यता बदल जाएगी, दृष्टि बदल जाएगी, दृष्टि बदल जाएगी, स्वीकारता बदल जाएगी, श्रद्धान बदल जाएगा। आज अपना लगता है पड़ोसी का हो जाएगा, शरीर का हो जाएगा, अपना नहीं है, शरीर का है, अपन तो जायज करते भगवान, शरीर पड़ोसी है, अपन उससे भिन्न। इस पड़ोसी का व्यापार पड़ोसी करे, कोई गिला थोड़ी ना, पड़ोसी के काम में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, और न पड़ोसी से मेरी कोई दुश्मनी है कि मुझसे लड़ूं कि तू घर में क्यों रहता है, तू भोजन क्यों करता है, तू भाई चलता क्यों हो, तू उठता क्यों, तू बैठता क्या क्यों है। पड़ोसी से न मेरा कोई वैर है, न मेरा कोई विरोध है, पड़ोसी तो पड़ोसी है, उसके साथ तो मेरी प्रेम प्रीति है, संधि है, भैया तू सात्विक अपना जीवन व्यतीत कर और मैं तुझसे भिन्न अपनी मुक्ति का मार्ग बना, उससे तो संधि है, प्रेम व्यवहार है, वात्सल्य भाव। भाई जल्दी बताओ, क्या स्वीकार करोगे? एक बात दो तुम बताओ, एक दो लोग तो बता चुके, बाकी अनंत अनंत सुख या फिर अनंत जन्म मरण, क्या स्वीकार करोगे? अच्छा तुम तीनों बताओ, क्या स्वीकार करोगे? बोलो, नहीं बोल रहे? हाँ, ये देखो, ये देखो समय तो हो गया, और भाई साहब तो सुनाने वाले हैं, वो भी सुन रहे हैं भैया। अरे भगवान की वाणी के सामने संत कह दो कि हमें यही चाहिए, उसका पुरुषार्थ करो, कम से कम ये चाहिए, ये सही लक्ष्य बनाओ और सही पुरुषार्थ करो। भैया संसार के कितने भोग भोग लो, कुछ अपने साथ जाने वाला नहीं है, लेकिन आत्मा को घड़ी दो घड़ी के लिए भोगोगे तो वो भोग सारी अनंत काल तक साथ जाएगा, अनंत सुख का कारण बनेगा और मुक्ति में सहकारी होगा। इसलिए भगवान आत्मा अपन इतनी सी छोटी सी बात समझ लें, तारण स्वामी की बात छोटी सी है कि शुद्ध दृष्टि से मुक्ति होती है और अशुद्ध दृष्टि से संसार चलता है। एक छोटी सी बात बस, सत्य श्रद्धान से मोक्ष मिलता है और मिथ्या श्रद्धान से दुर्गति मिलती है, छोटी सी बात। भेद ज्ञान से सब पाप परिग्रह छूट जाते हैं, तो शरीर आदि को अपना मानने से अनंत काल तक जन्म मरण होता है। एक छोटी सी बात यदि अपने चित्त में बैठ जाए तो ये भव्य आत्मा सिद्धि और मुक्ति के सुख को प्राप्त करे। बोलिए आचार्य प्रभु शुक्रवार संत कारण कर्ण मंडलाचार्य जी महाराज क्या कह रहे थे शिक्षक महोदय? वो विधि की कथा कर रहे बहुत सारे लोग बोलते ही है, सबको अगर ये सबसे पहले आया तो उसको क्या होगा, ये कथा बनाती है क्या होगा, ये क्या करें माता है तो कभी से ध्यान रहता है। तो 2-3 दिन हो गए, हमने देखा माता राम जी ने क्या तो आया आज तक मतलब दस्ता है जिसके साथ कौन सा मालूम दस्ता है जिसके साथ होने लगे तुमने कहीं पेट का बता अरे तुमने मार को एक दिन पहले उपयोग मारे तो ठोकरा भैया देख लो, सावधान रहो, सचेत रहो। यदि यहाँ बैठे हो फुकरा के उद्देश्य ध्यान है भगवान आत्मा, भैया सहज रहे, सावधान रहे, आनंद रहे, ये गुरु महाराज से अपनी भावना है। बोलिए सतगुरु तारण कर्ण मंडल
शरणमस्तु शरण्य आनंद शेषनंद परम सत्य खदेवेंद्र शरणमस्तु शरण्य आनंद